नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक सेठ की चोरनी बहू। पुराने समय में एक नगर था धर्मागर, जहां करमचंद नाम का एक धनी सेठ रहता था। सेठ अपनी पत्नी और एक बेटे के साथ रहता था। सेठ नगर के अमीर सेठों में से एक था। उसका कारोबार बहुत बड़ा था। सेठ अपने नगर के अलावा विक्रमनगर में भी व्यापार करता था। वहां सेठ का कारोबार एक वफादार मुनीम के जिम्मे था। मुनीम सखी चंद बहुत ही ईमानदार मुनीम था। समय के साथ सेठ का बेटा दीप प्रकाश बड़ा हो चला था, तो सेठ उसे अपने साथ ही कारोबार में हाथ बटाने के लिए रखने लगा। जल्द ही दीप प्रकाश कारोबार में माहिर हो गया। उसकी बात करने का ढंग बेहद आकर्षक था। लोग दीप प्रकाश के बात से काफी प्रभावित हो जाते थे, तो उसका रोजगार बहुत अच्छा चल रहा था। इंसान चाहे लाख भला हो, मगर उसके अंदर कोई ना कोई एक कमजोरी होती है। वह पूर्ण रूप से परिपूर्ण नहीं हो सकता। तो दीप प्रकाश के अंदर भी एक कमी थी। बात तो वह सुंदर कर लेता, व्यापार भी अच्छा चला लेता, परंतु बहुत बड़ा कृपण था। वह किसी याचक या साधु संत को एक फूटी कौड़ी नहीं देता था। ऊपर से उसे बहुत खरी खोटी सुना देता था। जबकि करमचंद सेठ कभी किसी याचक को अपने दुकान से बिना कुछ दिए वापस नहीं जाने देता था। मगर दीप प्रकाश पिता के नियम के ठीक विपरीत चल रहा था। एक महात्मा हफ्ते में एक बार भिक्षाटन को आते थे। वह एक सिद्ध महात्मा थे और जंगल में रहकर भजन कीर्तन किया करते थे। तो हफ्ते में एक बार नगर के सेठों से याचना करने आते और एक झोली मांग कर चले जाते। जब कभी महात्मा दीप प्रकाश के दुकान पर पहुंचते तो दीप प्रकाश बहुत खरी खोटी सुना देता। एक दिन तो महात्मा को साफ मना कर दिया कि आप मेरे दुकान पर मत आया करें, क्योंकि मैं आपको कुछ नहीं देने वाला। महात्मा बोले, बेटा, देना ना देना ये तुम्हारा काम है और याचना करना हमारा काम। मैं कभी अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। तुम्हें नहीं देना है तो तुम भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ना। मुझे किसी से कोई नाराजगी नहीं होती। स्वभाव के मुताबिक एक दिन महात्मा दीप प्रकाश के पास चले गए और याचना किए। तो दीप प्रकाश भड़क उठा और बहस करना शुरू कर दिया कि आप इतने हट्ठे कट्ठे हो, कोई काम कर लेने चाहिए। मुफ्त के मांग कर खाने में आपको जरा भी शर्म नहीं आती। अरे जो कामचोर होते हैं, आलसी होते हैं, वह महात्मा बनने का ढोंग रचा लेते हैं। या फिर जिसकी शादी नहीं हो पाती, वह मजबूरी में महात्मा बन जाते हैं। महात्मा बोले, बेटा, तुम्हें ऐसा कटु वचन नहीं बोलने चाहिए जो सीधा दिल पर आघात करे। तुम अभी बच्चे हो, सन्यासी के विषय में कुछ नहीं जानते। आत्ममिथ्या भाषण से बचना चाहिए। तुम्हें कुछ नहीं देना तो मत दो, मगर अपनी वाणी पर कंट्रोल रखने चाहिए। दीप प्रकाश बोला, क्यों, सच्ची बात लग गई ना। शादी विवाह का मामला ही ऐसा है कि दिल टूटने पर सन्यासी बना देता है। महात्मा बोले, बेटा, अपनी अपनी मन की भावना है। जिसकी भावना जैसी रहती है उसके साथ वैसा हो जाता है। कभी ऐसा भी हो जाता है कि सामान्य तौर पर उसकी शादी होने से रही, खरीदने से भी उसे पत्नी नहीं मिलती। धन दौलत के घमंड में चूर रहने वाले कुंवारे ही रह जाते हैं। तुम्हारी भावना ऐसी रही तो शायद तुम्हारे साथ ऐसा ही हो जाए। दीप प्रकाश बोला, अच्छा, तो आप हमें बद्दुआ दे रहे हैं।
जबकि आप जैसे ढोंगी महात्माओं पर मैं भरोसा ही नहीं करता। अरे महात्मा वो होते हैं जो अपने भूख प्यास पर विजय पाकर हमेशा तपस्या में लीन रहते हैं। आपकी तरह ढोंग नहीं रचाते। महात्मा उलझना नहीं चाहते थे तो बोले, बेटा तुम्हारी जैसी भावना भगवान उसी तरह का फल तुम्हें प्रदान करे। महात्मा वहां से चले गए। दीप प्रकाश घर आया तो करमचंद ने बताया कि बेटा आज तुम्हें शादी के लिए लड़की वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं। तुम फटाफट तैयार हो जाओ और नए नए वस्त्र पहन लो। शादी की बात सुनकर तो दीप प्रकाश के मन में लड्डू फूटने लगे। थोड़ी रात जाते जाते एक बड़ा सेठ अपनी बेटी के लिए दीप प्रकाश को देखने आया। सेठ करमचंद ने उस सेठ का खूब खातिरदारी की। उस सेठ ने देखा कि दीप प्रकाश गजब का सुंदर लड़का है, शालीन भी है। उसने दीप प्रकाश के व्यापार के तजुर्बे के विषय में पहले से ही सुन रखा था तो तुरंत पसंद कर लिया। वह करमचंद से बोला, आपका बेटा मेरी बेटी से सही मेल खा रहा है। हम आज वर पूजाई की रस्म पूरी कर ले रहे हैं। उसके बाद शुभ मुहूर्त देखकर अगले माह हम दोनों का विवाह बड़ी धूम धड़ाका के साथ कर देंगे। मगर वर पूजाई के वक्त तो गजब हो गया। दीप प्रकाश को मिर्गी का दौरा पड़ गया, जबकि उसे तो मिर्गी का रोग था ही नहीं। करमचंद की तो जैसे सांसें अटक गई। ये मेरे बेटे को क्या हो गया? इसे तो कभी कुछ हुआ ही नहीं था। लड़की वाला सेठ बोला, करमचंद हमारे सामने अनजान बनने नाटक मत करो। तुम्हें सब पता है कि तुम्हारे बेटे को मिर्गी का गौरा पड़ता है। अच्छा हुआ जो सच्चाई सामने आ गई। भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, वरना मैं तो बर्बाद हो जाता। मेरी इकलौती बेटी इस भयंकर रोगी के पल्ले बंध जाती। सेठ खरी खोटी सुनाकर चला गया। करमचंद को तो जैसे घरों पानी पड़ गया था। एक तो बेटा बीमार, ऊपर से सेठ खरी खोटी भी सुना गया। अरे जिंदगी रही तो उसकी बेटी जैसी बहुत लड़कियां मिल जाएगी। कुलक्षणी है उसकी बेटी। विवाह के बाद चलते ही मेरे बेटे पर क्या गुजर गई। विवाह के वक्त ना जाने क्या हो जाता। दोनों सेठ अपने अपने तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहे। 2 माह बाद फिर एक सेठ, जिनका नाम जयमंगल सेठ था, अपनी बेटी का रिश्ता लेकर सेठ करमचंद के पास आए। सेठ ने उनका भरपूर स्वागत किया। जयमंगल सेठ भी खुश था कि अपने से बड़े सेठ के यहां अपनी बेटी का विवाह कर रहा है। उसने दीप प्रकाश को पसंद कर लिया और बोला कि अभी हम वर की पूजाई कर दे रहे हैं। बाद में हम दोनों मिल बैठकर किसी अच्छे पंडित से विवाह का शुभ मुहूर्त दिखावा लेंगे। उसके बाद शादी हो जाएगी। परंतु वर पूजाई के रस्म के वक्त दीप प्रकाश को मिर्गी का दौरा पड़ गया तो सेठ जयमंगल करमचंद पर भड़क उठा कि करमचंद तुम एक नंबर के हरामी सेठ हो। कमीना देखा पर तुम सा नहीं देखा। अरे अपने रोगी बेटे का क्यों विवाह करना चाहते हो? अरे इसकी तो मौत कभी भी निश्चित है, तो फिर क्यों अपने मुर्दे बेटे का विवाह करना चाहते हो? सेठ करमचंद सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर बेटे को वर पूजाई के वक्त ही दौरा क्यों पड़ता है, जबकि इसे कभी कुछ भी नहीं हुआ, कभी साधारण बुखार भी नहीं आया। इसमें क्या लेकिन हो सकती है? सेठ की एक नौकरानी थी जिसका नाम मोहिनी था। वह अभी 15 साल की थी। वह गांव देहात की थी। उसने भूत प्रेत बाधा के विषय में सुन रखा था तो सेठ से बोली, बाबूजी आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं।
सेठ उसे अपने घर के सदस्य की तरह ही मानता था। बोला, हाँ बेटी बोलो, क्या कहना चाहती हो? तब मोहिनी बोली, बाबूजी, हमें लगता है कि छोटे सेठ को किसी भूत प्रेत ने पकड़ लिया है। आप एक बार किसी संत महात्मा या ओहा सोखा को दिखा दे, उनसे झाड़ फूंक करा दे। सेठानी ने भी अपनी नौकरानी की बात का सपोर्ट किया। सेठ के घर के पास ही एक भगवान नाम का शोखा रहता था, तो सेठ ने देरी नहीं किया, उसे बुलाकर झाड़ फूंक कराया। शोखा ने बताया कि छोटे सेठ पर किसी की बद्दुआ लग गई है। फिलहाल सेठ को आप किसी दूसरे नगर भेज दो, 2-4 माह बाद खुद ही बद्दुआ का असर कम हो जाएगा। सेठ ने दीप प्रकाश को विक्रम नगर अपने मुनीम सखी चंद के पास भेज दिया। दीप प्रकाश विक्रम नगर चला गया और सखी चंद के साथ मिलकर कारोबार चलाने लगा, मगर उसके मन में विवाह का भूत सवार हो गया था। 2 बार विवाह होने से वंचित रह गया था। उसके मन में ख्याल आ रहा था कि कहीं उस महात्मा ने तो हमें बद्दुआ नहीं दे दी है। एक वक्त पर हमको दौरा क्यों पड़ जाता है, जबकि हमको कभी ऐसा हुआ ही नहीं। परंतु मैं भी मानने वाला नहीं, अब विवाह करके ही दम लूंगा। चूंकि नौजवान था, सेठ का बेटा था तो मालदार था, चेहरे से खूबसूरत और शरीर से हष्ट-पुष्ट था, तो उसके तरफ स्त्रियों का आकर्षण स्वाभाविक था। वहां के सेठ गजेंद्र की बेटी दीप प्रकाश पर फिदा हो गई। सेठ को भी लड़का पसंद आया। व्यापार के विषय में गजेंद्र पहले से ही जानता था, तो वह प्रकाश दीप को अपने घर बुलाया, मगर उसके घर में ही दीप प्रकाश को दौरा पड़ गया। गनीमत थी कि सेठ ने बेटी की शादी की बात नहीं चलाई थी। बेटी ने भी देख लिया था कि इसको तो दौरे पड़ते हैं, तो उसका इश्क का भूत उतर गया। उसने स्पष्ट शब्दों में सुना दिया कि हमें किसी ऐसे आदमी से विवाह नहीं करना जिसको दौरे पड़ते हो। तुम फिर कभी मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। दीप प्रकाश अपना सा मुंह लेकर चला आया। मुनीम सखी चंद को इसके विषय में पता चला तो दीप प्रकाश को समझाया कि आपको यहां सिर्फ अपने व्यापार पर ध्यान देने चाहिए, औरतों के चक्कर में पड़ना अच्छी बात नहीं। जब विवाह होना होगा हो जाएगा, जिस लड़की से लिखा होगा उसी से हो जाएगा। परंतु दीप प्रकाश कहाँ मानने वाला था। उसे तो स्त्री का रोग लग गया था। उसने जब देख लिया कि सीधे तौर पर मेरा विवाह नहीं होने वाला, तो पैसे देकर स्त्री खरीद लेने पर विचार करने लगा। पुराने समय में राजा महाराजा का राज था। उस समय दास दासिया और स्त्री पुरुष बिका करते थे। दीप प्रकाश ने पता लगाया कि नगर में एक बूढ़ी स्त्री नौजवान स्त्रियों को बेचा करती है। वह पैसे के हिसाब से स्त्री को बेचती है। काम चलाऊ स्त्री चाहिए तो कम कीमत में भी मिल जाती है। सुंदर स्त्री के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। मनपसंद स्त्री के लिए मुंहमांगी कीमत देनी पड़ती है। चूंकि दीप प्रकाश सेठ था, उसके पास कोई पैसे की कमी नहीं थी, सो उस स्त्री को 10,000 स्वर्ण मुद्रा देकर एक अपने पसंद की स्त्री को खरीद लिया और अपने साथ लेकर अपने नगर धर्मागर आ गया। सेठ सेठानी खुश थे कि चलो जैसे भी हुआ, बेटे का विवाह तो हो गया। हालांकि अभी दीप प्रकाश का उस स्त्री के साथ विवाह नहीं हुआ था, परंतु वह एक पत्नी की तरह उसके साथ रहने लगी। पूरे 1 हफ्ते हो गए उसको घर में रहते हुए। सेठानी ने तो अपने घर की तिजोरी की चाबियां भी स्त्री को सौंप दी। स्त्री को तो इसी मौके की तलाश थी कि कब मौका पाए और सारी संपत्ति लेकर उड़ जाए।
मगर उसके राह में मोहिनी नौकरानी बाधा थी। वह अपने कमरे में ना सोकर मेन दरवाजे के पास ही सोती थी। तो स्त्री ने समझाया कि तुम नौजवान हो, घर में हमारा पति भी नौजवान है, तुम्हें इस तरह खुलम खुला नहीं सोने चाहिए। पुरुष का मन कब घूम जाए और कुछ ऊंच नीच हो जाए तो हमारी तो बदनामी होगी ही, तुम मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहोगी। मोहिनी मन में सोचने लगी कि मैं 4-5 साल से यहीं सोती रही हूं, दीप प्रकाश ने मुझ पर कभी कुदृष्टि नहीं डाली, तो अब पत्नी के आ जाने पर उसे क्या हो जाएगा कि मुझ पर कुदृष्टि डालेगा। कहीं इस स्त्री का भागने वोगने का चक्कर तो नहीं है। सेठानी ने भी बिना सोचे समझे भावनाओं में बहकर अपने घर की सारी चाबियां इसे ही सौंप दी है, जबकि यह कोई कुलीन विवाहिता स्त्री नहीं है, यह बाजार से खरीदी गई स्त्री है। हमें इसके प्रति सावधान रहना होगा, मगर यह बात किसी से कह भी तो नहीं सकती। बहुत सोच विचार कर उसने सेठ से यह बात बताने की निर्णय लिया। क्योंकि सेठ उसे सर्वाधिक मानता था, तो उसने सेठ से बताया कि बाबूजी, बहू के व्यवहार हमें संदिग्ध लग रहे हैं, आप उस पर रात दिन नजर बनाए रखो। अम्मा को उसे तिजोरी की चाबियां नहीं सौंपने चाहिए थी। किसी भी स्त्री को घर की मालकिन तब तक नहीं बनाने चाहिए जब तक कि वह बाल बच्चेदार ना हो जाए। बिना बंधन की स्वच्छंद स्त्री बिना लगाम की घोड़ी की तरह है, कब कहाँ उड़ जाए कोई भरोसा नहीं। आप भी जानते हो यह स्त्री कोई कुलीन नहीं है, उससे अपने धन की रखवाली करना आपका काम है। मैं आपकी नमक खाती हूं, इसलिए सचेत कर रही हूं, क्योंकि आज से मैं अब दरवाजे के पास भी नहीं सो सकती। उसने कुछ उल्टे सीधे बात कह मना कर दिया है। सेठ बोला, बेटी, तू जानती है मैं तुम्हें अपनी बेटी के बराबर प्यार करता हूं। तुम 4-5 सालों से बेटी की तरह घर की जिम्मेवारियां संभाल रही हो, एक सुई भी हमारे घर से कहीं नहीं हिली। अब मेरे साथ तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि उस पर नजर रखे, और जब उसकी हालत संदिग्ध दिखे तो हमें बताए, घर के सभी सदस्यों को बताए। उधर स्त्री निश्चिंत हो गई, उसका खतरा सिर्फ नौकरानी से था। सो अब वह अपने रूम के अंदर सोने लगी है, उसे अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। उसने विचार कर लिया कि आज की रात भाग लेने चाहिए। उसने घर के गहने, सोने की मुहरें पहले ही थैले में भर कर रख लिए थे। आधी रात में तेजी से उठी और दरवाजा खोल सारी संपत्ति ले भागने लगी। पहले से नजर गराए नौकरानी मोहिनी ने उसे पकड़ लिया तो वह स्त्री जोर जोर से चिल्लाने लगी कि अम्मा दौड़िए, बाबूजी दौड़िए। नौकरानी घर का सारा माल लेकर भाग रही है। दीप प्रकाश और सेठानी दौड़ कर आए और मोहिनी को पकड़कर पीटने लगे। तभी सेठ भी वहां आ गया और उसने नौकरनी मोहिनी को पीटने से बचाया और बोला, अरे बावलो, तुम लोगों को जरा भी समझ नहीं। अरे तुम्हें पता होने चाहिए कि तिजोरी की चाबियां किसके पास है। जिसके पास चाबियां है वही चोर है। मोहिनी के पास किस तिजोरी की चाबी है, तुम लोग खुद विचार करो। अभी सभी अपने में बात ही कर रहे थे कि वह स्त्री पुनः भागने की प्रयास की, परंतु मोहिनी पहले से सावधान थी। उसकी पटकनी लगा दी। कौन चोर है, किसी से छिपा नहीं था। सेठ ने स्त्री को कोतवाल के हवाले कर दिया। कोतवाल ने जब स्त्री से कड़ाई से पूछा तो उसने अपने सारे राज उगल दिए। उसका एक लंबा गिरोह था जिसमें 7 लुटेरी बहनें काम करती थी। वह हर महीने किसी ना किसी को शिकार बना लेती थी। इधर सेठ ने विचार किया कि
स्त्री तो स्त्री होती है, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो। दीप प्रकाश के लिए मोहिनी से अच्छी पत्नी कोई दूसरी नहीं हो सकती। उसने मोहिनी से अपनी मन की बात रखी तो वह बेझिझक तैयार हो गई। उसे पता था कि दीप प्रकाश को कोई जन्मजात रोग नहीं है। सेठ ने अपने बेटे का विवाह अपनी नौकरानी से ही कर दिया, जो पिछले 5 सालों से घर को बहुत अच्छी तरीके से संभाल रही थी। उसे ना तो तिजोरी की चाबियों की जरूरत थी, ना मनचाहे गहनों की, ना वस्त्र की। सेठ सेठानी के जीवन में आनंद आ गया था, मगर नौकरानी मोहिनी यूं ही नहीं सेठानी बन गई थी। इसके पीछे भी उस याचक महात्मा का आशीर्वाद था। याचक महात्मा सिर्फ सेठ के दुकान पर ही याचना को नहीं जाते थे, बल्कि सेठ के घर भी याचना करने आते थे। मोहिनी थी तो नौकरानी, परंतु सेठानी से पूछे बगैर भी महात्मा को भिक्षा दे देती थी। सेठानी धार्मिक थी तो नौकरानी पर नाराज नहीं होती थी, बल्कि खुश होती थी कि हमारी नौकरानी भी धार्मिक है। एक दिन महात्मा खुश हो नौकरानी को आशीर्वाद दे दिया था कि तुम्हें तो इस घर की सेठानी बनना है, तेरी भाग्य प्रबल है। तू किसी भी परिस्थिति में इस घर की नौकरी मत छोड़ना, आगे सब हरी इच्छा। महात्मा की बद्दुआ दीप प्रकाश के अन्य जगह विवाह पर काम कर जाती थी, मगर नौकरानी को तो उन्होंने आशीर्वाद दे रखा था। इसलिए दीप प्रकाश को फिर कभी मिर्गी के दौरे भी नहीं पड़े। मोहिनी सेठानी बन रहने लगी। एक गांव में खदेरन नाम का आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह बहुत आलसी और कामचोर था, या यूं कहिए कि एक नंबर का निकम्मा था। दिन भर चुपचाप घर में सोया रहता, जबकि उसकी पत्नी दिन भर किसानों के खेतों में मेहनत मजदूरी कर कुछ पैसे ले आती और उसी से दोनों का खर्चा चलता। घर में दोनों वक्त चूल्हे जलते। पत्नी ने एक दिन तंग आकर पति से कहा कि देखो, तुम भी कुछ काम धाम किया करो, दिन भर घर में सोए रहते हो, जबकि मैं अकेली दिन भर परिश्रम करती रहती हूं, तब जाकर घर का खर्चा चलता है। मैं एक नौजवान स्त्री हूं, लोगों की बुरी नजर भी मुझ पर लगी रहती है। जब तुम मेरे साथ साथ रहोगे तो मुझे किसी बुरे आदमी से भी भय नहीं रहेगा। खदेरन यह बात सुन पत्नी पर ही नाराज हुआ कि तुम इतनी सज धज कर खेतों में जाती हो, जैसे खेत में काम करने नहीं किसी शादी में जा रही हो। अरे जब इतना सजोगी सवरोगी तो किसी बुरे की तो बात छोड़िए, भले आदमी की भी नियत डोल जाएगी। तुम तो उस स्त्री की तरह कह रही हो जो एक गांव में अकेली रहती थी। उसने एक दिन थाने में जाकर शिकायत कर दी कि मेरे पड़ोसी मुझे बुरी नियत से घूरते रहते हैं, वह किसी दिन मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। दारोगा खाली बैठा था, सोचा चलकर इसके पड़ोसियों को सबक सीखा ही देता हूं। साले शरीर स्त्री को छेड़ते हैं। दारोगा पहुंच गए उस स्त्री के घर। उसने उस स्त्री के घर को देखा। उसमें तो कोई खिड़की ही नहीं थी और दरवाजे के सामने किसी का घर भी नहीं था। जो भी घर थे सब पीछे साइड में थे। दारोगा ने पूछा, तुम्हारा घर तो बिल्कुल सुरक्षित है, फिर तुम्हें लोग छेड़ते कैसे हैं? स्त्री बोली, जब मैं उन्हें खिड़की से देखती हूं तब घूरते हैं। दारोगा बोले, परंतु तुम्हारे घर में तो कोई खिड़की है ही नहीं। तब स्त्री बोली, ऐसे थोड़े दिखेगा, सीली लगाकर रोशनदान वाली खिड़की से देखिए। दारोगा इतना सुनते ही मूर्छित हो गया। जब होश आया तो उसे सारी गलती स्त्री में ही नजर आई। वह सीली लगा रोशनदान की खिड़की से खुद ही देखती है और पड़ोसियों को
घूरने के लिए आमंत्रित करती है। उस स्त्री की सीली को ही दारोगा अपने साथ लेते गया और बोला, आज से अब तुम्हें कोई नहीं घूरेगा। खदेरन बोला, अब तुम भी अपने सजने संवरने वाला सामान मेरे हवाले कर दो और पुरानी फटी हुई मैली साड़ी पहन कर जाओ, तुम्हारे तरफ कोई देखेगा भी नहीं। आखिर स्त्रियां थोड़ा बहुत श्रृंगार ना करें तो क्या करें। स्त्री खदेरन पर चिढ़ गई, बोली, मुझे नहीं जाना किसी के यहां काम धंधा करने। अब तुम जाओगे और कमा कर लाओगे और मैं घर में बैठकर खाऊंगी। अगर तुम्हें पसंद तो ठीक, वरना मुझे नहीं रहना तुम्हारे जैसे निकम्मे के साथ। जब मेहनत मजदूरी ही करनी है तो कहीं भी कर लूंगी, किसी के भी साथ रह लूंगी, कोई दूसरा मुझे रानी की तरह रखेगा। अब तुम्हारे जैसे जाहिल, निकम्मे, आवारा के साथ तो हरगिज नहीं रहूंगी। खदेरन को लगा कि सचमुच मुझे छोड़कर भाग जाएगी। मेहनती स्त्री है, कोई भी इसे रख लेगा। चली गई तो मेरा अब क्या होगा? तो फिर भोजन का प्रबंध कौन करेगा? बहुत मुश्किल से तो मेरा विवाह हो पाया था। एक बार हाथ से छटक गई तो फिर हाथ नहीं आएगी। वह पत्नी को खुशामद करते हुए बोला, काहे नाराज होती हो? अरे मैं तुम्हारा पति हूं, थोड़ा मजाक कर दिया था। मुझे क्या पता था कि इतनी सीरियस ले लोगी। तुम अब कोई काम मत करो, मैं खुद ही कोई काम धंधा देखता हूं। वह घर से निकलकर बगल के गांव में एक किसान के पास गया और बोला, भैया मेरे पास 10 बीघा जमीन है जिसमें बाजरे की फसल लहलहा रही है, परंतु मुझे 20,000 रुपए की जरूरत आ पड़ी है। अब फसल को गिरवी रखना चाहता हूं, परंतु एक शर्त है कि फसल की रखवाली मैं ही करूंगा, खाद पानी मैं ही दूंगा और फसल बेचकर सारे पैसे आपको मैं ही दूंगा, ताकि गांव वाले ना जान पाए कि मैंने जमीन गिरवी रखी है, वरना मेरी बदनामी हो जाएगी। किसान सोचा कि बहुत सस्ते में फसल गिरवी रख रहा है, वरना 10 बीघा के पेस्की के ही 1 लाख लग जाते हैं। उसने बिना सोचे समझे 20,000 रुपए दे दिया और बोला, मैं आपकी बात किसी से नहीं बताऊंगा, परंतु आप भी कोई चालाकी मत दिखाना। खदेरन बोला, नहीं भाई, तुम मौके पर काम आए हो, भला तुम्हारे साथ कोई चालाकी दिखाऊंगा। वह पैसा ले अपनी पत्नी के पास आया और उसे 20,000 रुपए दे दिया। पत्नी इतने पैसा देख हैरान हुई, बोली, लगता है तुमने कोई गलत काम किया है, वरना एक दिन की मजदूरी 20,000 कौन देता है। खदेरन बोला, मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, बल्कि बड़े लोगों की तरह अपना दिमाग दौड़ाया है। अब तुम देखती जाओ, 1 साल के अंदर यहां हवेली नहीं खड़ी कर दी तो मेरा नाम खदेरन नहीं। पत्नी बोली, अब तुम देख लो, मुझे कुछ नहीं कहना। हां, गलत का साथ नहीं दूंगी और गलत करने में बुरे फंसते हो तो मुझसे मदद की उम्मीद भी मत रखना, मैं उसी दिन तुम्हें छोड़ दूंगी। खदेरन दूसरे दिन फिर बड़ा हाथ मारने निकल गया। अब नजदीक नहीं बल्कि दूर किसी गांव में हाथ की सफाई दिखाना चाहता था। वह एक छद्म साधु का भेष बना लिया और दूर के गांवों में भ्रमण करने लगा। दूर चले जाने से उसे लोग पहचानते नहीं थे। लोग उसे पहुंचे हुए साधु मानने लगे। वह लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ करने लगा। साधु संतों में आस्था रखने वाले उसके पैर छूने लगे। उसे दान दक्षिणा भी मिलने लगा। इससे उसकी लालच बहुत बढ़ गई। वह अब और भी मालदार गांव ढूंढने लगा जहां के लोग भक्ति में सराबोर थे। वह एक ऐसे गांव में पहुंचा कि उस गांव के लोगों ने एक यज्ञ का आयोजन कर रखा था। उन्हें साधु संतों की भीड़ की जरूरत थी, तो खदेरन वहां चमत्कारी बाबा बन पहुंच गया।
वह वहीं अपना डेरा जमा लिया। यज्ञ के आयोजकों के तरफ से उसे मुफ्त में भोजन पानी रहने का स्थान मिल गया। यज्ञ का आयोजन 40 दिन का रखा गया था। अभी तो आधे भी यज्ञ के दिन नहीं बीता था। यज्ञ की पूर्णाहुति में अभी 20 दिन बाकी था। तो खदेरन को तो चांदी ही चांदी थी। वह जानता तो कुछ भी नहीं था, पर उसे जानने की कोई जरूरत भी नहीं थी। ग्रामीण स्त्रियां और पुरुष आस्था से सराबोर होते हैं, अंध भक्ति भी उसमें भरी होती है। तो खदेरन भोली भाली स्त्रियों को झाड़ फूंक करने लगा। देखते देखते उसके पास स्त्रियों की जमघट लगने लगी। दान दक्षिणा भी बरसने लगा। उधर आयोजक रोज घोषणा करते कि भक्तगण कृपया ज्ञान दें। साधु संत या किसी भी व्यक्ति पर भरोसा अपने दम पर करे। कुछ भी ऊंच नीच हो जाने पर उसकी जिम्मेदारी आयोजकों की नहीं होगी। यहां हर तरह के लोग आते हैं। सावधान रहना भक्तों का काम है। मगर इन सब बातों को अनसुनी कर भक्त अंधभक्त होते हैं। उन्हें बस बाबाओं में चमत्कार दिखता है। उन्हें होशो हवास नहीं रहता। उन्हें होश तो तब आता है जब लूट जाते हैं। खदेरन कोई बड़ा कारनामा करने का जुगाड़ लगा रहा था। उसने धीरे धीरे कुछ स्त्रियों को बताना शुरू किया कि पूर्णिमा के दिन मैं किसी भी धन को 2 गुना कर सकता हूं, चाहे वह रुपया हो, पैसा हो या फिर आभूषण हो। मगर यह ज्ञान रहे सभी का नहीं करूंगा, सिर्फ कुछ खास स्त्रियों का ही करूंगा। 1-2 स्त्रियों ने शंका जाहिर की कि अगर पैसा लेकर भाग गए तो। उसने उन दोनों स्त्रियों को 2-4 थप्पड़ मारा। फिर डांटते हुए कहा कि चमत्कारी बाबा पर शंका करती हो, लाओ तुम्हारे पास क्या है, अभी 2 गुना कर दिखा देता हूं। 2 स्त्रियों के पास 1,000 रुपए थे। खदेरन ने उसे ले लिया और अपने पॉकेट में रख लिया। 2-4 मिनट मंत्र पढ़ने का नाटक किया। फिर उन्हें 2,000 रुपए निकाल कर दे दिया। दोनों स्त्रियां खुशी के मारे झूम उठी। वह शंका करने के लिए चमत्कारी बाबा से माफी मांगने लगी। खदेरन बाबा ने 4-5 थप्पड़ और मारकर आशीर्वाद दे दिया। स्त्रियां मार खाकर भी बहुत खुश थी कि बाबा की कृपा हो गई है। वह चमत्कारी बाबा की प्रचारक बन गई। पूर्णमासी के दिन तो खदेरन बाबा के पास पैसा और गहने जमा करने के लिए लाइन लग गई। वह भक्तों को मना कर रहे थे कि रुक जाओ, मुझे उतने पैसे 2 गुना करने में तो कई दिन लग जाएंगे। भक्तों को अटूट विश्वास हो गया था। बोले बाबा कोई बात नहीं, 2 दिन बाद ही दे देना, परंतु हमारे पैसा अपने पास रख लो। देखते देखते लाखों के गहने और लाखों नकदी जमा हो गया। खदेरन बाबा बोले अब बंद करो ये पैसा जमा करना, पहले जितना मिला है 24 घंटे में 2 गुना करके दे देता हूं। उसके बाद तुम लोगों में से कोई बच गया है तो वह कल जमा करेगा। अभी मुझे एकांत दो। जिनका जिनका जमा है वह कल 10 बजे आना, और जिनको नया जमा करना है वह 12 बजे के बाद आएंगे। और जिनको विश्वास नहीं है, मुझ पर भरोसा नहीं है, तो अपना माल वापस भी ले सकते हैं। सबने कहा बाबा आप पर हमें पूर्ण विश्वास है, आप अपना काम करो, हम फिर कल मिलेंगे। खदेरन को बहुत सारा माल मिल गया था। वह मौका देख आधी रात में ही भाग लिया। वह पैदल ही बिना रास्ते के भागा जा रहा था। वह अब अपना भेष बदल लिया था। देखने से कोई पहचान भी नहीं सकता था, मगर उसे नहीं पता था कि उसका पीछा भी कोई कर रहा है। एक स्त्री जो ठग थी, उसका पीछा यज्ञ स्थल से ही कर रही थी। वह खदेरन के पीछे कई दिनों से लगी थी और उसे पता था कि यह साधु नहीं ठग है, तो उसने सोच लिया कि छोटी मोटी ठगी क्या करना,
हम ठग को ही ठग लेते हैं। खदेरन रात को भागा था। भागते भागते उसे सुबह हो गई। वह तेज कदमों से चला जा रहा था, परंतु काफी थक गया था। वह एक पेड़ के पास बैठकर आराम करने लगा। चंदू बचते बचाते खेत के बीच से जा रहा था कि किसी से मुलाकात ना हो जाए, परंतु वह स्त्री उस पेड़ तक पहुंच ही गई कि जिस पेड़ के नीचे खदेरन बैठा था। वह खदेरन से बोली, आप भी गजब करते हो। कब से मैं आपको आवाज लगा रही हूं और आप हो कि भागे जा रहे हो, जैसे किसी का सामान चुरा कर भागे हो। खदेरन बोला, नहीं नहीं, मैं भला कोई चोर थोड़े हूं जो भाग रहा हूं, और तुम मुझे आवाज क्यों दे रही हो? तुम्हें तो मैं जानता भी नहीं। स्त्री बोली, जानती तो मैं भी आपको नहीं, परंतु रास्ते में लोग मिल जाते हैं तो एक से भले दो हो जाते हैं। मुझे अगले गांव तक जाना है और आपको भी उधर ही जाना है, तो सोची चलो साथ ही चलते हैं। अकेली स्त्री के लिए सफर ठीक नहीं होता, साथ में कोई पुरुष तो होने ही चाहिए। खदेरन बोला, ठीक है चलो, परंतु तुम्हारे साथ कुछ दूर तक ही चलूंगा, मुझे दूसरे गांव जाना है। स्त्री बोली, अरे पहले चलो तो सही। जहां जाना है चले जाना, तुम्हें अपने घर थोड़े ले जा रही हूं। खदेरन को तसल्ली हुई कि चलो, यह स्त्री यज्ञ में से नहीं है। स्त्री साथ चलने लगी और चलते चलते बोली कि तुम हो मदमस्त आदमी, इच्छा तो हो रही है कि तुमसे विवाह कर डालूं। खदेरन बोला, अरे ये क्या कह रही हो? मैं तो पहले से ही शादीशुदा आदमी हूं, भला विवाह के विषय में सोच भी कैसे सकता हूं? स्त्री बोली, आप जैसा मालदार आदमी एक और विवाह कर ले तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे आप राजी हो तो आपकी पत्नी के साथ रहने को भी तैयार हूं। मैं यह नहीं कहती कि आप मेरे लिए अपनी पत्नी को घर से निकाल दो। अरे मुझे सिर्फ रहने का आश्रय चाहिए। स्त्री बहुत सुंदर थी तो खदेरन का मन डोलने लगा। बोला, बात तो तुम्हारी ठीक है, परंतु मेरी पत्नी तुम्हें स्वीकार नहीं करेगी। स्त्री बोली, अच्छा, पत्नी से डरते हो, दब्बू आदमी हो। अरे जब तुम्हारे मन में इच्छा है और मैं राजी हूं तो फिर डर किस बात की? मेरे साथ पास वाले बाजार में चलो, वहां मंदिर है, हम विवाह कर लेंगे। उसके बाद वहां होटल भी है, आज की रात वहीं बिताएंगे, कल आपके गांव के लिए चलेंगे। वैसे आपको मेरी राय पसंद आए तभी ऐसा करना, वरना आप अपने रास्ते में अपनी रास्ते। खदेरन को लगा स्त्री कोई बुरी नहीं है और आसर भी दे रही है। हमारे पास इतने पैसे हैं कि दो स्त्री बैठकर भी खाए तो कम नहीं होने वाला। वह स्त्री से बोला, मैं तैयार हूं, चलो हम अगली चट्टी पर चलते हैं। स्त्री के साथ चंदू मंदिर गया। दोनों एक दूसरे के गले में माला डाल कथित पति पत्नी बन गए। फिर दोनों ने एक होटल में कमरा लिया और रात को ठहरे। खुशी में खदेरन स्त्री को अपने हाथों मिठाई खिलाया। स्त्री ने भी खदेरन को मिठाई खिलाया, मगर स्त्री के हाथों मिठाई खाते ही खदेरन को मदहोशी छाने लगी। वह गहरी निंद्रा में चला गया। जब उसे होश आया तो 3 दिन बीत चुका था। अब ना तो उसके पास पैसे थे, ना गहना था, ना वो स्त्री थी। होटल के कर्मचारियों ने उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। जब डॉक्टर ने उसे 10,000 का बिल थमाया तो वह फिर से बेहोश हो गया, क्योंकि स्त्री उसे नशे वाली मिठाई खिला लूट चुकी थी। उसके पास एक पैसा नहीं था। उसने उसके जेब में एक पर्ची रख दिया था। उस पर लिखा था, तुम ठग तो मैं महाठगनी। उधर किसान जिसने खदेरन को 20,000 दिया था, वह पता लगाया कि
भाई खदेरन किसान का बाजरे वाला खेत किधर है? तो गांव के लोग हैरान हुए। अरे उसके पास तो कोई जमीन ही नहीं है, तो बाजरे कहाँ बोया है? किसान को समझ आ गया कि लूट चुका है, तो वह खदेरन की पत्नी से बोला कि बहन तुम चलो हमारे साथ मेरे घर, मेरी पत्नी के साथ रहना। तुम वहां कुछ मत करना, सिर्फ बैठ कर खाना, क्योंकि तुम्हारे बहाने ही मेरे पैसे मिल पाएंगे। खदेरन भागकर दुनिया में कहीं भी जाए, परंतु पत्नी को ले जाने अवश्य आएगा। उसकी पत्नी भी यहां कौन सुख भोग रही थी, तुरंत किसान के घर चली गई। ठगी ने खेरन को कहीं का नहीं छोड़ा था। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।